नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बाढ़ पर बवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ की मार को झेल रहा है। हालात बेहद ही चिंताजनक है। प्रयागराज समेत कई जिलों में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन इसी आपदा में सियासत का तूफान भी अब आ खड़ा हुआ है। सपा और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार की टीम 11 ग्राउंड जीरो पर ड्यूटी दे रही है। तो वहीं 40 तहसीलें और 694 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने 738 नावों और मोटर बोट्स को राहत कार्य में लगाया है और अब तक 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खाने पीने का इंतजाम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। 1 लाख से ज्यादा लंच पैकेट भी बांटे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 924 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की तैयारियों पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर राहत कार्यों को दिखावटी बताया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेता भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में दूध और ब्रेड को बांटते हुए दिखे। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राहत है या राजनीति का प्रचार। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता की मदद से ज्यादा पार्टी प्रचार में दिलचस्पी दिखा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार की व्यवस्थाओं को नौटंकी बता रही है। तो इस सबके बीच असल में हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणभूमि बन चुकी है, जहां एक तरफ सरकार राहत में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर तस्वीरों को हथियार बनाया जा रहा है। जी हां, दर्जनों जिलों में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार है या फिर प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक टकराव ने इस संकट को और भी गहरा दिया है। आखिर में सवाल यही है कि जनता राहत चाहती है, राजनीति नहीं। जनता को राहत की जरूरत है और हर किसी को समय पर देरी या फिर दिखावा दोनों ही खतरनाक होते हैं। अगर जनता को समय पर राहत नहीं मिलती तो ये भी एक चिंता का विषय है। जनता सब देख रही है और वक्त आने पर सबका जवाब भी देगी। अब मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से इस समय सियासी पारा पूरे तरीके से चरम पर है, जहां सरकार की ओर से लाख मदद के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि राहत मिशन में किस तरीके के काम जो है वो सरकार की ओर से किए गए हैं, जिसमें बाढ़ से निपटने के लिए टीम 11 एक्टिव मोड में काम कर रही है। तो वहीं 738 नावें और मोटर बोट्स को राहत कार्य में लगाया गया है। 9,467 से ज्यादा राशन पैकेट के और 1 लाख से ज्यादा लंच पैकेट को वितरित किया गया। और जहां पर 778 मेडिकल टीमें ग्राउंड पर तैनात हैं, तो वहीं 924 बाढ़ शरणार्थियों में भी ठहरने के इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। 1,194 बाढ़ चौकियां निगरानियों में जुटी हैं और जहां पर 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सरकार सिर्फ फोटो खिंचवा रही है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम आरोप लगाए, जिसमें बाढ़ में भी सरकार फोटो ऐप में व्यस्त है। ये तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रचार है वो हो रहा है, सिर्फ जो है प्रचार किया जा रहा है, जनता को सब कुछ जो है नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जनता को वो सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार आपदा में भी राजनीति कर रही है, सिर्फ कागजों में ही टीम 11 काम कर रही है। तो ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं और इसी बीच आपको अब हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं, जिसमें अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। 108 गांव और जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 8 मोहल्लों से विस्थापन अभी हम लोगों ने कराया है। बाकी मोहल्लों में पानी तो गया है, लेकिन अब विस्थापन की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें हैं हर जगह पे आबादी का विस्थापन 2 जगहों पर ही हो पाया। बाकी जगहों पर आवागमन का मार्ग प्रभावित है, जिसमें नाव लगा के हम लोग आवागमन और सारी चीजें सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ पे ड्राई राशन, और जहाँ पे आश्रय स्थल में रह रहे हैं वहाँ पे
पका पकाया बना खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पैकेट्स की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल टीम हर जगह तैनात है। साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार भ्रमणशीला पेट्रोलिंग कर रही है कि कहीं भी कोई अगर अंदर रह गया हो, अगर खतरनाक स्थिति में ऐसी कोई बात हो तो उसको तत्काल रेस्क्यू कराया जाए। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम पे जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हमारा पूरी मशीनरी काम है। सबको कोई अपील है? अपील यही है कि लोग जहाँ कहीं भी अगर पानी उनके घर के आसपास आ गया है तो वो सुरक्षित स्थल तक पहुँच जाए। जो हम लोग अनुभव रहा है, रात में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट तक का इंतजार कर रहे हैं कि पानी बहुत बढ़ेगा तब हम घर छोड़ेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अंतिम समय का इंतजार न करें। पानी कभी भी अचानक से बढ़ सकता है, तो हमारे आश्रय स्थल बने हैं, वहाँ पे आप आ जाएं, शिफ्ट हो जाएं। सामान की दिक्कत चिंता छोड़ दें, वो हम लोग सुरक्षा पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित करा देंगे। लेकिन कोई भी जानबूझ के खतरा मोल न ले। जो भी ऐसी खतरनाक जगह, कई जगह हम लोगों ने देखा कि लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं इस बाढ़ में। तो कृपया ऐसा न करें, सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और कोई भी इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज न। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत चैनल पे स्वागत है। सर, बीजेपी से ही शुरुआत करेंगे। नवीन जी, पहला सवाल कि बाढ़ पर आखिर क्यों है बवाल? नमस्कार इंडिया वाइज सभी परिवार के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कुदरत की जो मार है उसके आगे इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है। मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई है, जो भी इसके क्षेत्र जिले इसके चपेट में आए हैं, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय मुख्यमंत्री बकायदा हेलीकॉप्टर से दौरे पे हैं। सारे जिलाधिकारी को अलर्ट है। एनडीआरएफ से लेके आर्मी तक की भी सुविधाओं की भी हमारे पास कमी नहीं है। मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सरकार जिस तरीके से ये काम कर रही है इसमें विपक्ष को सराहनीय शब्दों का वर्णन करना चाहिए। अगर आप आपदा में भी अवसर की बात करेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी की बात है। यहाँ पर राजनीतिक कोई मुद्दा होने नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं और अगर हमारे काम करने में थोड़ी कहीं कमी रह जाती है तो आप हमको, विपक्ष में है आपकी पार्टी, अगर आप हमें कोई अच्छी सलाह देंगे कि हमें नाव और बढ़ानी चाहिए, हमें काम करने चाहिए, तो हम आपकी भी सलाह को मानकर और बेहतर काम करेंगे ताकि इंसानी जिंदगी बच सके, उनके सामान बच सके। मगर आप उसको राजनीतिक स्वावलंबी में लाकर दिखा रहे हैं तो बड़ी निंदक बात है ये। और मुझे लगता है विपक्ष को इससे बचना चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। अभी तक आप ये देख लीजिए, बाढ़ में कहीं भी हमने नियंत्रण नहीं खोया है। हम लगे हुए हैं, हमारी पार्टी लगी हुई है, प्लस सरकार पूरी तरीके से इन सब चीजों पे नजर बनाई हुई है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। मगर ठीक है नवीन जी, मैं आशा करूंगा कि कहीं ना धर्मेंद्र जी, पहला रिएक्शन, बाढ़ पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? जी नमस्कार निकिता जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, सवाल बिल्कुल ठीक है। आपदा है ये, ईश्वर दैवी आपदा है, ईश्वर बता करके पूछ करके तो पानी बरसेंगे नहीं, बाढ़ आएगी नहीं। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सजग सरकारें और सक्षम सरकारें रहती हैं वो प्रयास ये करती है कि इसको समय रहते वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाना, उनके लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे दवा हो गई, गर्भवती महिलाओं के इलाज की व्यवस्था हो गई, उनके खाद्य पदार्थों की कमी न होने पाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना, ये सब पहले सरकार की अगर एसओपी एक होता है, अगर वो सजग रहती है तो समझ करती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता ने इस पूरी व्यवस्था को गोल कर दिया, पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसका परिणाम ये है कि बाढ़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में, देखिए 3 दर्जन से अधिक। लेकिन धर्मेंद्र जी, राहत कार्य जो है वो तो अभी युद्ध स्तर पर पूरे तरीके से जारी है। प्राकृतिक आपदा है, प्रशासन जो है अलर्ट है, तभी तो राहत बचाव का जो कार्य है वो हो पा रहा है। नहीं, अगर प्रशासन अलर्ट रहता तो मैं जो कह रहा हूँ, बुनियादी सुविधाओं की और समय से विस्थापित किए जाने की व्यवस्था सरकार करके रखती। वही तो कहना है कि देखिए, तमाम बीमारों को समय से दवा नहीं मिल पा रही, गर्भवती महिलाओं के इलाज का इंतजाम नहीं हो पा रहा, बच्चों का इलाज
तमाम जो इस बाढ़ की विभीषिका के बाद तमाम बीमारियां होती हैं, तमाम जो गंदगियां आ जाती हैं, जो कीट पतंगे आ जाते हैं, उनसे होने वाली बीमारियां आसपास, देखिए ये सारी चीजों का जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम ऐसे इलाके हैं निर्माण के समय पानी की निकासी के इंतजामात लखनऊ जैसे शहरों में, वाराणसी जैसे शहरों में, गोरखपुर जैसे शहरों में, आगरा जैसे शहरों में, जहां शहरीकरण जो पूरी तरह हो चुका है, जहां पर पानी निकासी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया खा गए, लेकिन इस भ्रष्टाचार के दीमक ने ये हालत कर दी है कि नदियों से लोग महानगरों में चल रहे हैं। ये सरकार की अक्षमता है, ये सरकार के भ्रष्टाचार का जीवंत और ज्वलंत ठीक है उदाहरण है। धर्मेंद्र जी। तो नवीन जी, लगातार जो है समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि राहत नहीं, ये दिखावे के लिए सरकार सभी चीजें कर रही है, वोट बैंक को बटोरने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो साफ साफ जनता देख रही है कि वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, कौन अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है राहत के नाम पे, और कौन काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नवीन जी, लेकिन कहीं तो चूक रही होगी ना कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जो है ये सभी राहत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप मान के चलिए, कोई भी जिलाधिकारी अगर कहीं कार्य कर रहा है तो फोटो खिंचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई जिलाधिकारी किसी पार्टी का नहीं है, जिलाधिकारी प्रशासन है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को ये नहीं कहा गया कि आप फोटो खिंचा के डालिए, प्रशासन का काम है किसी की जनहानि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का मकान भी गिर रहा है तो उसकी भी लिखा पढ़ी में दर्ज हो रहा है, क्या क्या किसका नुकसान हो रहा है, किसको क्या सरकार उसकी मदद करेगी। रही दूसरी बात, अगर आज सरकार इस काम को तेजी से कर रही है, लोगों को रिकवर कर रही है, और अभी तक मुझे जहां तक उम्मीद है कि किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लोग सरकार की कामों की सराहना करने के बजाय आप उससे उंगली उठा रहे हैं, तो ये साफ साफ नजर आता है कि वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है। आप बताइए, क्या हमारे कोई भी डीएम ने ये बोला क्या ये भाजपा का पार्ले बिस्कुट है, ये भाजपा का अमूल दूध है? नहीं ना, ये प्रशासन सुविधा दे रहा है जो जनता का मूल रूप से अधिकार है। अगर हम उनके दुख में खड़े हो रहे हैं, अगर आज हम उनके दुख में खड़े हैं, और मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, सबको इस आपदा में खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को भी इस आपदा में बिना स्वार्थ के खड़ा होना चाहिए, जिस तरह सरकार अपना काम कर रही है स्वार्थ के साथ। अब कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार। अरे सर, अगर कहीं दवाइयां मिल रही हैं तो उनको बकायदा पूरी तरीके से स्वस्थ तरीके से दवाइयां मिल रही हैं। आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, कोई पुख्ता चीजें नहीं है। उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में कहीं भी आप पता कर लीजिए, जो भी चीजें हैं, बाढ़ के जितने भी जिले हैं हमारे पास, वहां जिलाधिकारी की निगरानी में काम हो रहा है, और डीएम जिलाधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट नहीं कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं कर रहे हैं एसी पे बैठ के। माननीय श्री अखिलेश लेकिन यादव नवीन जी, जो तमाम तैयारियां होनी चाहिए थी वो सरकार की ओर से पहले ही क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखिए, आज जो जनता है वो अपने घरों में कैद हो गई है, लगातार जो है गुहार लगाई जा रही है मदद की। आखिर सरकार की ओर से पहले ही बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? देखिए, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप पहले से अलर्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि परिस्थितियां मुझे लगता है कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं अगर सरकार जो है पहले से ही तैयार होती तो। देखिए, सरकार कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सरकार काम करने का काम करती है निकिता जी। और मैं भली बात आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरीके से अगर इतनी जल्दी सबको रिकवर कर रही है तो वो पूरी तैयारी में है। अगर इतनी जल्दी रिकवर कैसे ना हो, यही तो मेरा सवाल है नवीन जी कि ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बनने देना। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो कुदरत की कोई क्षमता नहीं है, हम लोग उसको उसकी बराबरी नहीं कर सकते, मगर हम जो हमारी जनहानि ना हो हम उनको बचाने का काम निरंतर कर रहे हैं। ये कोई इस साल की ही तो बात है नहीं नवीन जी, हर साल ऐसा होता है। देखिए, मैं ये तब भी आप लोग जो है सबक नहीं सीखते। निकिता जी, ये मेरे विपक्ष के नेता भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कोई भाजपा सरकार में ही तो बाढ़ आई नहीं है, इससे पहले भी आई। तो क्या भाजपा ने कभी अवसरवादी बात की क्या? नहीं ना, भाजपा ने यही कहा कि सरकार को अच्छे काम करने चाहिए, मैं सरकार के साथ हूँ। आज भी अगर ये समस्या आई है तो हम लड़ रहे हैं ना, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, सही काम करने की बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग मौके वारदात से, कोई एसी के कमरे में बैठ के दूर से सीन नहीं ले रहा है। और मैं माननीय विपक्ष के माननीय श्री अखिलेश जी को मैं कहना चाहूंगा, आपने इतनी बात की, आप इतने हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, क्या ये बाढ़ पीड़ितों में एक बार भी हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं? ठीक है नवीन जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसे विषयों पर भी राजनीति होनी चाहिए? जब जनता इतनी परेशान है, जनता अपने घरों में कैद है, पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति होनी चाहिए?
धर्मेंद्र जी। देखिए निकिता जी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, ये इस पर राजनीति जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है, लगातार इनकी सरकार है और लगातार बाढ़ जब आ रही है तो लगभग ये एरिया चिन्हित हो लेकिन जाती है धर्मेंद्र कि जी, किन इलाकों जो में। एक्स पर पोस्ट की गई है वो तो अखिलेश यादव जी की ओर से अब की मेरी गई बात तो सुन लेना जी, भाई। बताएं। देखिए हम विपक्ष में बैठे ही है जनता का सवाल उठाने के लिए, वो पोस्ट नहीं करेंगे तो कैसे इन तक पहुंचेगा, नहीं बताएंगे तो। मेरा कहना है कि तमाम क्षेत्र चिन्हित है जो वाटर लॉगिंग एरिया वाले हैं, जो थोड़ा सी भी बाढ़ आ जाने पर वहां पानी भर जाता है। तो सरकार क्यों नहीं चैतन्य थी कि उन इलाकों से पानी कैसे निकासी होगी, या कहाँ बांध बनाने की जरूरत है, या कहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा वहां के लोगों को विस्थापित करने की जरूरत है, उनके लिए तमाम बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम बनाने की जरूरत है। ये सरकार अगर लगातार मौका मिलने के बाद भी ये नहीं कर रही है तो इसको अक्षम और भ्रष्ट भी कहा जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंठ डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। इस नाते जो है तो पूरी योजना तैयार नहीं हो पा रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप हेलीकॉप्टर से देखिए, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण हो सकता है, उनको मदद नहीं मिल पाती है। हेलीकॉप्टर में आपके मंत्री के घूम लेने से वहां जमीन पर ग्राउंड पर जो है किसको क्या मदद हो गई होगी। ग्राउंड पर जा करके मदद हो सकती, चाहे डिजास्टर वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो, पॉलिटिकल लोग हो, जो भी तो जाए। धर्मेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है किसी भी काम को नहीं कर पा रही है। पहले से तैयारी होती, किन एरियाज में वाटर लॉगिंग एरिया है, कहाँ पर हमको दवाओं की व्यवस्था करनी है, सूखे में उनको विस्थापित करने के इंतजाम करने हैं, कहाँ पे शेल्टर हाउसेस बनाने हैं, कहाँ पर बच्चों की पढ़ाई न प्रभावित हो इसके लिए अस्थायी स्कूल बनाने हैं। ये सब तैयारी अगर सरकार ने पहले से किया होता तो ये हवाई सर्वेक्षण और हवाई बातें करने की आवश्यकता न पड़ती। जी बताएं नवीन जी। देखिए एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश के जो भी बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनकी रिपोर्टिंग आप कर लीजिए, किसी की भी जनहानि हमारी सरकार नहीं होने दे रही है, पूरा सक्षम है काम करने के लिए। और आपको क्या लगता है सरकार ने काम नहीं किया? अगर सरकार ने काम नहीं किया तो तुरंत सुविधा कैसे मिल गई लोगों को, कैसे उनको सारी अच्छी जगह पे शेल्टर हाउस पे लेके जाना जा रहा है, सारी तहसीलों को सब सर्वे क्यों हो रहा है? हमारे मौके वारदात पे वहाँ डीएम एसडीएम पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, हमने किसी नेता को वहाँ, और नेता को क्या हेलीकॉप्टर में आपने देख लिया, नीचे भी तो देखिए हमारे जल संचय मंत्री जी वहाँ उनके बीच में बैठे हुए हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके में जाके सर्वे कर रहे हैं, बकायदा कहाँ कोई समस्या है वो खुद बैठ के इंतजाम कर रहे हैं। और वो मौके वारदात। लेकिन नवीन जी, इन स्थानों को पहले चिन्हितकरण क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों नहीं इनको चूज किया गया कि यहाँ पर जो है ये बाढ़ एरियाज हैं, इनके लिए पहले से अलर्ट आप क्यों नहीं रहे? जी हर सरकार क्षमता देखिए, हमने पूरी तरीके से बंदोबस्त किया, मगर जो पानी का ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कमियां तो जो है इधर से भी हैं। देखिए पानी का बढ़ाव ज्यादा, अगर कहीं भी किसी तरीके से औसतन से ज्यादा बारिश हो जाएगी तो उस वक्त तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे। हमारा पहला मुख्य जो हमारे है कि हमें लोगों को बचाने का काम करना है, उनको अच्छी जगह ले जाना है, बेहतर जगह ले जाना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है और उनके दवा स्वास्थ्य सब चीज, उसके बाद पानी निकासी का भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप देखिए कॉलोनियों में ड्रेनिंग सुविधा चल रही है, पानी निकाले जा रहे हैं, बाकायदा निगरानी अधिकारियों की निगरानी में निकाले जा रहे हैं। वहां पर किसी भी प्रकार को ये नहीं अनदेखा किया जा रहा है कि कौन किस धर्म का है, किस जात का है, ये भी हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हम मदद कर रहे हैं, सबकी करेंगे और एक साथ करेंगे, सबको बचाने का काम करेंगे और सरकार सक्षम है, इस चीज को करके दिखाएगी। और यही विपक्ष इस सरकार की इस सराहनीय तो वर्ष तो नहीं कह सकते, मगर मुझे लगता है विपक्ष को इस समय अवसरवादी कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। इसमें क्या वहां बाढ़ पीड़ितों से जाके हम वोट मांगेंगे क्या कि भाई हमें वोट दीजिए, हम आ गए आपके यहाँ बचाने? बिल्कुल नहीं। हम विपक्ष अगर मदद कर रहा है, मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ, आप जाइए, अच्छी बात है आपका साथ, मगर आप वहां पर भी जाके आप वोट बैंक की बात करते हैं, ये तो अवसर है ना, ये तो गलत है। उन लोगों के दिल में क्या बात आता है? जनता देखती नहीं है क्या? जनता सब देख रही है कि एक सरकार कैसे भी करके हमें मदद का काम कर रही है, और ये मदद में भी आए हैं तो हमसे कह रहे हैं कि हमारा समाजवादी पार्टी के सरकार आपको। ठीक है नवीन जी, तो धर्मेंद्र जी अवसर प्राप्त कर रही है क्या आप? ये लगातार जो है नवीन शर्मा जी की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो अवसर का इंतजार कर रहा था और अवसर मिल गया है, तो अब वो बाढ़ जैसी, जब जनता जो है त्रियाई आम है, पूरे तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो बेहद ही चिंताजनक है, और इस बीच विपक्ष जो है वो लगातार राजनीति कर रहा है। देखिए निकिता जी, सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, सड़क, बेरोजगारी, नौजवानों को पढ़ाई के बाद रोजगार, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ
डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, साथ साथ बाढ़। अरे भाई सुन लो, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ नवीन जी। कि हम स्कूल बंद करके भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। अभी अरे आपने खुद 2 दिन आप पहले भागिए मत, अभी शिक्षा इसी पर रहिए, उस पर आप तो फंस चुके हैं। मैं नवीन जी सुन लीजिए, तब आप जवाब दे पाएंगे। बाढ़ प्रबंधन डिपार्टमेंट किस लिए है, आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट किस लिए है, पहले से अगर योजना नहीं बनाएगी, लगातार आपको मौका मिला तो किस लिए? तो इसी को फेल्योर कहते हैं। सरकार कोई और उनको बादल नहीं उतारना है जमीन पर, न तारे जमीन पर उतारने हैं। जो जनता के बुनियादी सवाल है वो जनता ने चुन के इसीलिए भेजा है। और इतिहास पीछे छुपने लगे, पहले भी बाढ़ आती रही। अरे पहले बाढ़ आती, पहले तो 303 से बॉर्डर पर सिपाही लड़ता था, आज मिसाइलें जा रही हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। ये कह देना कि पहले भी होता रहा है, इससे नहीं बच सकते। ये टेक्नोलॉजी हो, डेवलपमेंट हो, ये सतत प्रक्रिया है। पहले जो है बैलगाड़ी में लोग चलते थे, तो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं अब हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, बैलगाड़ी में चलाएंगे। ये सोच से बाहर आई है रमेश जी। आपको जनता ने दिया है, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बाढ़ आने पर जनता के लिए क्या किए? पहले से तैयारी होती तो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, वहाँ पे बीमारियों से बचाव, तमाम जानवरों से नवीन जी बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से जैसे जब चुनाव आते हैं, बिल्कुल नवीन जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप सुनिए। तो स्वाभाविक है नुकसान होगा, अल्टीमेटली परेशान तो जनता हो रही ना। ठीक है नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, जब जनता को हकीकत में जरूरत होती है मदद की, तो इस तरीके से सरकार की पोल खुल जाती है। देखिए, सरकार ने बहुत मजबूती से, मुस्तैदी से काम किया है। अगर पानी का स्तर, जलस्तर बढ़ा है, ये तो कुदरत की बारिश है। इसको तो हम या हमारे विपक्ष के नेता ये रोक सकते हैं क्या? माँ गंगा को रोक सकते हैं आने से? नहीं रोक सकते। मगर हम उसमें सबसे पहली चीज है कि कोई अवसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनकी मदद के लिए, उनके दायित्व के लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को चुनकर भेजा है। तो अगर हमारी सरकार उनके दुख में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, उनको पूरा खाने पीने दवा सबके साथ खड़ी है, तो यहाँ आज की डेट में ये है कि ऐसा नहीं कि हम अवसर ढूंढने गए हैं जैसा कि विपक्ष गया। दूसरी बात, सरकार से जहां भी कमियां रह गई हैं, इनकी समीक्षा होगी। जो भी अधिकारी इसमें कहीं से देरी से काम किया होगा या इसकी पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट नहीं की होगी, या आप बिल्कुल माध्यम रखिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले आदमी है। वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज टाल देते हैं। जो भी अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं इस कार्यक्रमों में उसने अनदेखा किया होगा, समीक्षा में वो भी सामने आ जाएगा, वो भी आपके चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। इसलिए भली बात समझ लीजिए, सरकार पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने में सक्षम है। सरकार को किसी भी तरीके से कोई भी उसका व्यक्ति कहीं नुकसान नहीं जाएगा। जो जनता को बचाने का वादा है पूरा सरकार का, वो करेगी पूरा। ठीक है धर्मेंद्र जी, विपक्ष की ओर से क्या कुछ किया गया है? आप कह रहे हैं कि सरकार तो नाकाम साबित हो रही है, तो विपक्ष की ओर से क्या कोई राहत की बात जो है या फिर राहत सामग्री जनता तक पहुंचाई गई? क्योंकि तो जनता है, आपकी भी है, पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है, बताइए। समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ व्यवस्थाएं की गई हो, मानवता के तौर पे की गई हो, वोट बैंक की तो बात है नहीं यहाँ पर, मानवता के तौर पर आपने क्या कुछ कदम उठाया? निकिता जी, जब सरकार फेल होती है, समाजवादी कार्यकर्ता बिल्कुल खड़े हैं। हम लोग, हमारे स्थानीय कैडर के लोग, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आखिर कब आप साथ में खड़े होंगे जनता के? अरे भाई निकिता जी, अब हमको बोलने दीजिए कि तब तो जवाब आप पाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारा स्थानीय कैडर का वर्कर, ठीक है, बताइए, पहले मैं आपकी बात सुनूंगी। बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम में लगा हुआ है, सबको निर्देश हुआ है। दूसरी बात सुनिए, देखिए सरकार की प्रायोरिटी क्या है। सरकार की प्रायोरिटी है कि वीवीआईपी रैली नरेंद्र मोदी जी कराने में व्यस्त थी, जनता की सुविधा का उसको ख्याल नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी की रैली करा रही है। यह गंभीरता है उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये गंभीर होते तो जनता के डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते, न कि रैली कराने की, पूजा कराने की और मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने की। अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, भाई आपको सबसे पहले, अगर आप गंभीर थे बाढ़ को लेकर के, तो मैंने पहले कहा एरिया चिन्हित होते, सेफ प्लेसेस चिन्हित होते, विस्थापितों को कहाँ रखेंगे, किन जरूरत पड़ी किन अस्पतालों के लिए अस्थायी या कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां इनको हम इलाज का इंतजाम करेंगे, इनके खाने का, इनके
गैस सिलेंडर का इनको और इंतजामात कैसे क्या उपलब्ध कराएंगे, आदरणीय इनके धर्मेश लिए जी, सेंटर हाउसेज कहाँ बनाए थे, ये किया क्या इन्होंने कुछ? आज जब बाढ़ आ गई, लोग परेशान हैं, लोग भाग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम इंतजाम करेंगे। ये केवल खोटी बयानबाजी, झूठे वक्तव्यों से बाज आए। सच है कि सिंसियर होकर के सरकार के पास जो संसाधन है उसको जनता की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन ये लोग उनको जनता से कोई मतलब नहीं, इनको रैलियां करानी है, इनको 24/7 चुनाव लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, ये जनता की तकलीफ क्या जाने। अब देखिए, जनता की तकलीफ अगर हम ना जानते तो दूसरी बार सरकार हमें ना बनाने की जनता देती। आप नहीं, सरकार बना लेना अलग बात है। देखिए, सरकार आज झूठ बोल करके झूठ का गुब्बारा उड़ गया है, इसीलिए 24 में आपके झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दिया जनता। ईमानदारी की सरकार नवीन जी, सरकार 24 में आपके झूठ के गुब्बारे की हवा जनता ने निकाल दी। ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं है। ये ठीक है कि आपने एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण करा करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करा करके सत्ता हत्या ली, लेकिन जनता के मुद्दों पर आप कभी सिंसियर और गंभीर रहे ही नहीं। ईमानदारी से बात की, ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। जी नवीन जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से काम तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है विपक्ष आपका आपसे बिल्कुल नाखुश है, लगातार आरोप तो लगे रहे हैं, तो कहाँ ऐसी कमी छूट गई है? निकिता जी, विपक्ष की मैं इसमें गलती क्या दूं, जब उनको पता है कि जनता ने ही उनको दोबारा भी नकार दिया था। अब वो एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट करेंगे, ग्राउंड लेवल पे तो हमारी सरकार काम कर रही है और उनको 99% अच्छे काम तो दिखेंगे नहीं, उनको 1% कहीं ना कहीं कोई बुराई का काम होगा या अनदेखा होगा, उसको देके पकड़, मगर सरकार वो भी नहीं होने देगी, इसका भी संकल्प लेती है। दूसरी चीज, विपक्ष के पास आज क्या है जरा बताइए? उनके पास ना नीति है ना नियति है, उनके पास कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के आपको अवसर ढूंढना है। कभी बाढ़ पीड़ितों पे ढूंढ लेते हैं, कभी मुझे लगता है कि कोई अवसर मिल जाए पहलगाम पे बात करने का। अरे भाई, किसी की जान जाती है तो आप बताते हो कि पहलगाम में क्या हो गया, ऐसी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को भी ऐसी बाढ़ पीड़ित समस्याओं में साथ खड़े हो जाना चाहिए, सरकार के साथ खड़े हो जाइए। आपका सरकार स्वागत करती है। नवीन जी, जनता जो है वो राजनीति नहीं राहत चाहती है। भाई, जनता इनकी भी तो है, क्या जनता हमारी है? 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो इनको भी जनता ने वोट दिया था और हमको दोबारा आशीर्वाद दिया, तो मैं तो और लग के काम कर रहा हूँ। हमारी सरकार जनहानि नहीं होने देगी और पूरी मुस्तैद है, हर एक ठीक है नवीन जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, बताएं आप क्या कहेंगे दर्शकों से। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, ना मैं बात को घुमाना चाहता हूं। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछता हूं कि क्या इनके पास कोई डाटा है, कितने गांव प्रभावित हैं, कितनी तहसीलें प्रभावित हैं, कितनी जनता प्रभावित है। दूसरा एक चीज और दूसरा, ये बता दें और लिस्ट बनाई जा रही है, समस्या यही, आप सवाल तो सुन लीजिए, आप सवाल तो सुन लीजिए। आप समस्या यही है कि आपके पास डाटा नहीं लेंगे। कितने शेल्टर हाउस बनाए हैं, कितने अस्थायी अस्पताल बनाए हैं, कितना बच्चों की शिक्षा के लिए नए अस्थायी कैंप स्कूल खोले हैं, ये जरा अगर हो तो आप बता दीजिए इस हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। नवीन जी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रयागराज में इस समय परिस्थितियां जो है वो बेहद ही चिंताजनक बनी हुई हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सरकार एक और राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी है और जहां पर राहत बचाव का कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार तंज कस रहा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।